नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ग्रेस और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेस इन ज्ञान वर्ल्ड में। कृपया आप चैनल पर नए हों तो बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो आपको नियमित मिलती रहे। आज की कहानी सुनने के बाद आप लोग सोच में पड़ जाएंगे कि अपराध की दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। यह कहानी चोरी की है जिसमें चोरों ने बड़ी आसानी से इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दे डाला। यह कहानी फ्रांस के नीस शहर की है जहाँ एक बैंक हुआ करता था जिसका नाम सोसाइटी जनरल बैंक था। दुनिया में बैंक लूट की कई घटनाएं सुनने को मिलेंगी, लेकिन फ्रांस शहर की सोसाइटी जनरल बैंक रॉबरी की कहानी बहुत ही अद्भुत है। यह बैंक रॉबरी बिगेस्ट बैंक हाइस्ट इन द वर्ल्ड नाम से मशहूर है। यहाँ पर अद्भुत शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस लूट का सरगना एक सामान्य फोटोग्राफर था और उसने 27 घंटे में दुनिया की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली बैंक में सेंध लगाकर 900 करोड़ रुपए चुरा लिए। लेकिन इतनी बड़ी चोरी करने के बाद भी किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई, ना भनक लगी। इस व्यक्ति का नाम जॉन था और यह व्यक्ति सदी की सबसे बड़ी चोरी करने वाला व्यक्ति बनने वाला था। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। तो दिन था 19 जुलाई और साल था 1976। शहर का नाम था नीस और देश था फ्रांस। इस चोरी के होने के बाद लोगों के होश उड़ गए। ये चोरी दुनिया की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली बैंक सोसाइटी जनरल बैंक में हुई थी, जिसमें कोई भी सिक्योरिटी अलार्म यह सोचकर नहीं लगाया गया था कि इस बैंक में चोरी करना संभव ही नहीं है। लिहाजा यहाँ पर सिक्योरिटी अलार्म भी लगाए नहीं गए थे क्योंकि बैंक ओनर्स को इसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। लेकिन यही ओवर कॉन्फिडेंस ही बैंक पर बहुत भारी पड़ गया। चोरों ने इतनी सफाई से इस बैंक के बेहद ही मजबूत सिक्योरिटी वॉल्ट को धत्ता बताकर न केवल उसमें घुसे बल्कि वॉल्ट के अंदर 27 घंटे भी बिताए। जॉन, जो कि महज एक फोटोग्राफर था जिसने इस चोरी की प्लानिंग करते समय बैंक की बारीक रेकी कर रखी थी, उस फोटोग्राफर ने बैंक के लूप होल्स का फ़ायदा उठाया और चोरी की योजना बनानी शुरू कर दी। उसने सबसे पहले बैंक के अंदर एक लॉकर किराए पे लिया ताकि वह जब चाहे तब लॉकर रूम में जा सके, ये देखने के लिए कि सिक्योरिटी अलार्म कैसा है। इस फोटोग्राफर ने बैंक में एक लॉकर खुलवाया और उसे ऑपरेट करने के बहाने कई बार वॉल्ट में गया, जिसके हर हिस्से में बैंक अधिकारियों की नज़र बचाकर उसने चुपचाप से अपने साथ लाए कैमरे से लॉकर रूम की सारी फ़ोटोज़, बारीक से बारीक डिटेल्स को कैप्चर कर लिया। इन सब फोटोग्राफ्स और बारीक रेकी से वह अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाता है। हालांकि बैंक में कोई सिक्योरिटी अलार्म नहीं था, पर फोटोग्राफर जॉन ने यह जानने के लिए कि अपने लॉकर में अलार्म लगाकर घड़ी रखी थी जो रात में बजती थी। जॉन यह जानना चाहता था कि जब ये घड़ी की रिंग बजती है तो बाहर खड़े सुरक्षा कर्मियों का कैसा रिस्पांस होता है। साथ ही उसने यह पता किया कि घड़ी का अलार्म की आवाज़ बाहर आती है या नहीं। इससे हटकर दूसरी ओर बैंक संचालक अधिकारियों को ऐसा लगता था कि इस बैंक में सिक्योरिटी अलार्म की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उनका मानना था कि यह बैंक बहुत ही सुरक्षित है और यहाँ पर चोरी करने की कोई सोच भी नहीं सकता। जॉन ने अपनी चोरी को अंजाम देने के लिए बड़ी चालाकी से बैंक के आसपास के सीवेज लाइन का पूरा नक्शा निकाला। फोटोग्राफर जॉन ने बैंक के वॉल्ट में पहुँचने के लिए सुरंग बनाने की योजना तैयार करी ताकि वह अंडरग्राउंड रास्ते से इसमें प्रवेश करे। इसके लिए बहुत ही शातिर तरीका आजमाया। जॉन अपनी बैंक रॉबरी को एक परफेक्ट बैंक हाइस्ट, जो कि मनी लूटने की एक परफेक्ट क्राइम को अंजाम देना चाहता था, इसके लिए उसे एक ऐसे गैंग को खोजना था जो कि सुरंग बनाने में बहुत माहिर हो और जल्द ही उसकी ये तलाश भी खत्म हो गई। वह एक व्यक्ति के संपर्क में आता है, फिर उसके साथियों के साथ मिलकर सुरंग बनाने की योजना बनाता है। चोरी किए नक्शे के हिसाब से सुरंग का एक सिरा, जिसका एक हिस्सा सीवेज लाइन में निकलता था, वहां से सुरंग खोदने का काम शुरू होता है। सुरंग बनाने में माहिर गैंग अपने साथ कई हैवी गैस कटर लाए थे, जिनकी मदद से उन्होंने बहुत जल्द ही बहुत ज़्यादा काम ख़त्म कर दिया और बहुत लंबी सुरंग खोद दी जो कि सीधी सीधी बैंक के वॉल्ट में खुलती थी। इसी सुरंग के सहारे सारे के सारे चोर जॉन के साथ उस वॉल्ट में प्रवेश कर जाते हैं। बैंक वॉल्ट में घुसने के बाद उन सभी चोरों की खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि वॉल्ट रूम में कई सौ लॉकर्स मौजूद थे जिनमें बेशकीमती पैसे और हीरे जवाहरात रखे हुए थे जो कि वहाँ के रईस लोगों के द्वारा जमा किए गए थे। चोर
सारे चोर अपना काम फटाफट शुरू कर देते। अपने साथ लाए हैवी गैस कटर की मदद से वे सारे लॉकर्स में से अत्यधिक लॉकर तोड़ देते हैं और उसमें बेशकीमती हीरे और जवाहरात चोरी कर लेते हैं। साथ ही जितना कैश नकदी होता है उसे भी अपने कब्जे में ले लेते हैं। कई सौ लॉकर तोड़ने के लिए बहुत समय लगने वाला था, इसलिए चोर पूरी तैयारी के साथ आए थे। 27 घंटे लंबी चली चोरी के कारण उन सभी लोगों ने उसी बैंक वॉल्ट के अंदर लंच भी किया और खाना भी खाया। फिर सब कुछ समेटकर वॉल्ट के दरवाजे को अंदर से वेल्डिंग किया ताकि बैंक अधिकारी और उसके बाद पुलिस को उन चोरों का पीछा करने एवं उन्हें पकड़ने या पता लगाने में बहुत समय व्यर्थ करना पड़े। इसके साथ ही चोरों ने बैंक के लिए एक संदेश छोड़ा जो कि दीवार पर स्प्रे से लिखा हुआ था कि चोरी वो भी बिना हथियार के, बिना नफरत के, बिना किसी हिंसा के। ये सब चीज़ों को अंजाम देने के बाद चोर अपनी सारी सामग्री लेकर वहां से रफू चक्कर हो गए। जब बैंक को अगले दिन सुबह खोला गया तो रोज़मर्रा की तरह बैंक अधिकारियों ने जब बैंक वॉल्ट को खोलने की तमाम कोशिशें की, बट वो बैंक वॉल्ट को खोल नहीं पाए। हालांकि अभी वो विश्वास नहीं कर रहे थे, ना ही उनके मन में यह ख्याल आ रहा था कि इस बैंक में इतनी बड़ी चोरी हो चुकी है। बैंक अधिकारी इसे सिर्फ मामूली वॉल्ट का जाम होना मान रहे थे। दरअसल वो इससे बहुत बड़ी घटना थी। जब बैंक अधिकारियों ने सारी जोर आजमाइश कर ली और समय भी बहुत हो चुका था, बैंक के सामने जब ग्राहकों की भीड़ का जमावड़ा लग गया तो बैंक वॉल्ट नहीं खुला तो चिंता बढ़ने लगी। तब जाकर बैंक अधिकारियों ने एक्सपर्ट्स को बुलाया, परंतु एक्सपर्ट ने भी सारी तरकीबें आजमाने के बाद भी वो वॉल्ट नहीं खुल पाया। इसके बाद एक्सपर्ट ने वॉल में छेद करके अंदर झांकने का निर्णय लिया ताकि समझा जा सके कि वॉल्ट खुलने में क्या समस्या आ रही है। फिर भी बैंक रॉबरी होने की बात किसी के रहनो गुमान में नहीं थी, क्योंकि वॉल्ट के दरवाजे पर किसी भी प्रकार की फोर्स एंट्री के निशान नहीं थे जिससे कि ये लग सके किसी अन्य व्यक्ति ने उस वॉल्ट को बाहर से खोलने की कोशिश की है। जब वॉल्ट की दीवार पर हैवी ड्रिलिंग मशीन से छेद करके अंदर देखा गया तो पता चला कि किसी ने वेल्डिंग करके अंदर से वॉल्ट के दरवाजे को बंद कर दिया गया है। यह मंजर देखकर बैंक कर्मचारियों के होश उड़ गए। वहां करीब 100 से 150 लॉकर खुले पड़े थे जिनमें कीमती सामान गायब था। बैंक अधिकारियों द्वारा सारा हिसाब लगाने के बाद पता चला कि 900 करोड़ रुपए की चोरी की गई थी। बैंक के इस वॉल्ट के अंदर जाने का एकमात्र रास्ता दरवाजा था। फिर चोर वॉल्ट के अंदर कैसे पहुंचे, इस बात को लेकर सभी लोगों की चिंता बहुत अत्यधिक बढ़ गई थी। इसलिए चोरों का पता कैसे लगाया जाए, कैसे उनका सुराग मिले, इसके लिए किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। लंबे समय तक यह चोरी एक परफेक्ट चोरी के नाम से जानी जाती रही। ना ही पुलिस, ना ही बैंक कर्मियों, किसी को कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था कि आखिरकार यह चोरी को कैसे अंजाम दिया गया। पर बहुत लंबा समय बीतने के बाद भी पुलिस चोरों को नहीं पकड़ पा रही थी। फिर होता है इस केस का खुलासा जब उन्हीं चोरों में से एक व्यक्ति की गर्लफ्रेंड पुलिस में आकर सीधे इस चोरी के बारे में अपना एक सबूत देती है। तब जाकर पुलिस के कान खड़े होते हैं और पुलिस इसकी तहकीकात नए स्तर से करती है। उस लड़की की निशानदेही पर पुलिस एक व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और उसी की निशानदेही पर जांच पड़ताल में एक और व्यक्ति जो कि इस बैंक रॉबरी में सम्मिलित था को पकड़ लेती है और इस बैंक रॉबरी का खुलासा हो जाता है। उस समय के मुताबिक ये लूट $20 मिलियन से भी ज़्यादा की थी, जिसका आज के ज़माने में कीमत $110 मिलियन यानी 900 करोड़ भारतीय रुपयों के बराबर है। इसकी गिनती दुनिया की सबसे बड़ी डकैतियों में होती है। बाद में फोटोग्राफर जॉन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसे उम्र कैद की सज़ा हो गई। और इसी के साथ पुलिस ने सबसे बड़ी बैंक रॉबरी को सॉल्व कर लिया।